नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश झेल रहा भीषण गर्मी की मार, तेलंगाना में 16 मौतें। गुजरात जिला पंचायतों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन, फिर लहराया भाजपा का परचम। और वडोदरा के डेसर के गांव में बड़ा हादसा, अवैध मिट्टी खनन बनी मौत का कारण। देश भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। तेलंगाना में हीट वेव से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जो काफी हैरान कर देने वाली खबर है। देश का अधिकांश हिस्सा तेज गर्मी और लू की चपेट में है। तेलंगाना में अब तक गर्मी और हीट वेव की वजह से 16 मौतें हो चुकी हैं। राज्य के राजस्व मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने ये जानकारी दी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान यूपी के बांदा में 47 डिग्री सेल्सियस और एमपी के नौगांव में 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। प्राइवेट एजेंसी AQI के मुताबिक शुक्रवार को दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में सभी शहर भारत के रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा के कई शहर दोपहर से पहले ही 42 डिग्री से 44 डिग्री तक पहुंच गए। अकेले उत्तर प्रदेश के 22 शहर गर्म शहरों की लिस्ट में थे। गुजरात के दाहोद जिला पंचायत में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। दाहोद जिला पंचायत में भाजपा ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। स्थानीय स्वराज चुनाव में 50 में से 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद आज जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आयोजित हुआ। जिला पंचायत सभाखंड में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में हुई मतदान प्रक्रिया में भाजपा की गमाबेन मोहनिया को अध्यक्ष पद और विजय सिंह आमलियार को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही सभाखंड भारत माता की जय के नारों के साथ गूंज उठा। इसके साथ नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की रैली निकाली गई, जो भाजपा जिला कार्यालय कमलम पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत और सम्मान किया। दाहोद जिला पंचायत खाते प्रमुख અને ઉપપ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી છે। એમાં પ્રમુખ તરીકે ગમાબેન મોહનિયા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે મારું નામ અમલે વિજયસિંહ ભારતસિંહની વરણી કરવામાં આવી છે। આ પ્રસંગે હું રાષ્ટ્રીયનો સંઘ, પ્રદેશ સંઘ અને જિલ્લાના સંઘ, તાલુકાના સંઘનો તમામનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। આજ રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફ જે 50 સભ્યો હતા એમાંથી 50 માંથી 38 સભ્યો મત ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળતા आज जिला पंचायत અને जिला पंचायतમાં प्रमुख અને ઉપપ્રમુખની भारतीय जनता पार्टीનો विजय થયો છે। વરણી થઈ છે। भारत माता की जय। गुजरात के वडोदरा जिले के डेसर तालुका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुराने सिहोरा गांव में कथित अवैध मिट्टी खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वडोदरा जिले के डेसर तालुका के पुराने शिहोरा गांव में अवैध मिट्टी खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। खनन के समय अचानक मिट्टी की दीवार भर भरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में 2 मजदूर आ गए। हादसे में एक हिताची मशीन ऑपरेटर और एक ट्रक कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मिट्टी में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज और सहायता नहीं मिलने के कारण दोनों की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बीच अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। गुजरात के राजकोट के जामनगर रोड स्थित सांडिया ब्रिज को खोलने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया।
राजकोट के जामनगर रोड स्थित सांडिया ब्रिज को खोलने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के करीब 15 कार्यकर्ता आज ब्रिज खोलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से ब्रिज बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. जहां अंधेरा हो जिंदगी में, वहां कोई उम्मीद की रोशनी बन जाए। वडोदरा में निसहाय ब्लाइंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है। वडोदरा में सेवा भाव की मिसाल पेश करते हुए निसहाय ब्लाइंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक बार फिर प्रज्ञा चक्षुजनों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया है। ट्रस्ट की ओर से हर महीने की तरह इस महीने भी करीब 60 अंधजनों को जीवन जरूरी अनाज किट का वितरण किया गया। इस दौरान एक दाता परिवार के सदस्य की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रज्ञा चक्षुजनों के लिए विशेष भोजन व्यवस्था भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने बताया कि संस्था लगातार ज़रूरतमंद अंधजनों और दिव्यांग बच्चों के लिए सेवाभावी गतिविधियां करती रहती है। आने वाले सप्ताह में अंधजनों के लिए बगदाणा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक सहायता के रूप में किताबें, स्कूल बैग्स और स्टेशनरी किट्स भी वितरित की जाएंगी। નિસહાય બ્લાઇન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમોના ભાગરૂપે જલારામ મંદિર માજલપુર ખાતે અનાજનું 40થી વધુ કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। જે ઉપરાંત 60થી વધુ અંધ વિકલાંગોને જમવાની અહીંયા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ભવિષ્યના કાર્યક્રમમાં અમારે જુલાઈના અંતમાં અયોધ્યા તથા लगभग महीना अंत में स्कूल बेगों तथा बुक्सનું વિતરણ કરવામાં આવશે। ઉપરાંત હવે પછીના જૂનમાં રેનકોટ અને અમ્બ્રેલાનું વિતરણ કરવામાં આવશે। સમાજે આવા કાર્યક્રમોમાં રસ લેવો જોઈએ અને હું એમ નથી કહેતો ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં રસ ના લો, પણ ધાર્મિક કાર્યક્રમો કરતાં આવા કાર્યક્રમોમાં રસ લઈને યોગદાન આપે પોતાનું આર્થિક કે ચીજવસ્તુઓનું, તો અંધ વિકલાંગ પરિવાર સુખી થાય અને એમને પરિવારને એક આશ્રયદાતા મળે। આભાર। गुजरात के वडोदरा से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां शहर के खंडेराव मार्केट में एक पक्षी के बच्चे को
सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। वडोदरा महानगर पालिका परिसर के प्रांगण में लगे बड़े वृक्ष से एक पक्षी का बच्चा नीचे गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने सुरक्षित तरीके से पक्षी को उसके घोंसले तक पहुंचाया और परिवार के साथ छोड़ दिया। इस प्रयास को सबने सराहा। फायर ब्रिगेड की ये पहल न केवल जिम्मेदारी का उदाहरण है, बल्कि समाज में सहानुभूति और जीवन के प्रति संवेदनशीलता का संदेश भी देती है। દાંડિયા ફાયર સ્ટેશનને કોલ મળ્યો કે ખંડેરાવ માર્કેટ આગળ નાનું નવજાત શિશુ બચ્ચું પક્ષી નીચે પડી ગયું છે, તેથી દાંડિયા ફાયર સ્ટેશન ટીમ ઘટના સ્થળ પર આવીને અમારા જાબાઝ ફાયરમેન મહેશભાઈ ખાડે અને હિતેન્દ્રસિંહ વાઘેલા દ્વારા નવજાત શિશુને પોતાની માતા સાથે ઘોંસલામાં મૂકી દીધું છે અને તેને સહી સલામત ઉપર પહોંચાડી દીધું છે. પક્ષી પ્રાથમિક તપાસમાં બગલાનું પક્ષી જેવું બધાની વાત સાંભળી ખબર મને ચોક્કસ માહિતી નથી કયું પક્ષી હતું, નવજાત બાળકનું બચ્ચું હતું. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 24 मई से 26 मई तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। 25 मई को राजपीपला में भव्य रोड शो होगा और 24 और 26 मई को पार्टी पदाधिकारियों के साथ रणनीति बैठक करेंगे। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी आप पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव मनीष सोरठिया ने। हूँ आम आदमी पार्टी में मनोज सोरठिया। आज गुजरात अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष बनीने उभरी है। गत स्थानिक स्वराजनी चूंटणीओमां आम आदमी पार्टी बीजा नंबरे रही। 34 जिला पंचायतोमांथी एक जिला पंचायत विपक्ष जीती है, आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरातना लोकोए आम आदमी पार्टी पर विश्वास व्यक्त कर्यो छे। गुजरातना लोको इच्छे छे कि गुजरातमां एक नवो पक्ष, एक नवी पार्टी, एक नवो विकल्प आवे अने एनुं प्रमाण आ स्थानिक स्वराजनी चूंटणीमां जोवा मळ्युं छे। आ खुशीनी अंदर आम आदमी पार्टी जયારે ગુજરાતનો બીજા નંબરનો પક્ષ બન્યો છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આગામી 24, 25 અને 26 તારીખે 3 દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આ મુલાકાત ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટી માટે ખૂબ જ મહત્વની મુલાકાત છે. 24મી તારીખે પાર્ટીના નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓ સાથે એક મીટિંગ થવાની છે, જેમાં રાજનીતિક અને ગુજરાતના ભવિષ્યમાં આમ આદમી પાર્ટીની જે રણનીતિ છે એના બાબતે ચર્ચા થવાની છે. સાથે 25મી તારીખે નર્મદા જિલ્લા પંચાયત જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી બનાવતી હોય ત્યારે નર્મદાના રાજપીપળાની અંદર એક ભવ્ય રોડ શો કરી અને જનતાનો આભાર વ્યક્ત કરવાનું કામ જે છે એ આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રીની ઉપસ્થિતિની અંદર આમ આદમી પાર્ટી કરવાની છે. અને 26મી તારીખે આમ આદમી પાર્ટીના તમામ જે લીડરશીપ છે એ લીડરશીપ સાથે ફરીથી મીટિંગ અને ચર્ચા વિચારણાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતમાં આજે જે સ્થિતિ છે, ગુજરાતના લોકો પરેશાન છે. ડીઝલ પેટ્રોલની અછતને લીધે આજે તમામ જગ્યાએ મોંઘવારી વધી રહી છે. ગુજરાતની અંદર તમામ ધંધાઓ જે છે મંદા ચાલી રહ્યા છે. વીજળીના અભાવે લાંબા લાંબા પાવર કટ લાગી રહ્યા છે. એવા સમયે 30 વર્ષથી ભાજપને વારંવાર મત આપવા છતાંય આજે જે ગુજરાતની સ્થિતિ છે એ સ્થિતિથી ગુજરાતના લોકો થાક્યા છે, ગુજરાતના લોકો પરેશાન છે. ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી એક વિકલ્પ બની, એક આશાનું કિરણ બનીને ઉભરી છે. હું નર્મદા જિલ્લાના તમામ લોકોને વિનંતી કરીશ અને આહવાન કરીશ કે આવો આપણે સાથે મળી અને આમ આદમી પાર્ટીના રોડ શોને ભવ્ય રોડ શો બનાવીએ, આમ आदमी पार्टी ने आशीर्वाद आप। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के पावीजेतपुर तालुका पंचायत में प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। छोटाउदेपुर जिले के पावीजेतपुर तालुका पंचायत में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए प्रमुख और उप प्रमुख पद पर कब्जा कर लिया है। 18 सीटों वाली तालुका पंचायत में बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। इसके बाद प्रमुख और उप प्रमुख पद पर निर्विरोध चयन हुआ। नवनियुक्त पदाधिकारी ने धार्मिक पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। रतनपुर सीट से नैना राठवा को तालुका पंचायत प्रमुख और वीणा राठवा को उप प्रमुख पद पर चुनाव गया। आज रोज पावीजेतपुर तालुका पंचायत में प्रमुख उपप्रमुखनी वरणी हती। एमां भारतीय जनता पार्टी द्वारा मारा नामनो मेन्डेट आप्यो छे अने हूँ सौप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी ने हूँ खूब आभार व्यक्त करूँ छूं। अपना सांसद सभ्य श्री जसुभाई राठवा, माजी सांसद सभ्य श्री गीताबेन राठवा साहेब श्री तथा पावीजेतपुर तालुकाना धारासभ्य श्री जयंतीभाई राठवा साहेब तथा राजूभाई राठवा साहेब तथा किरणभाई राठवा साहेब सौने हूँ आभार मानु छूं के पार्टी द्वारा मने खूब मारा उपर विश्वास मूकीने मने जे तालुका प्रमुखनुं
પદ આપ્યું છે તો આવનારા સમયમાં હું ખૂબ સારી રીતે વહીવટ કરું અને સૌને સાથે લઈને ખૂબ સારા કામોનું આયોજન કરું અને જે બી યોજનાઓ સરકારશ્રીની છે તે સૌને મળે એવી અપીલ કરું છું તથા સૌ સાથે મળીને ખૂબ સારો એવો વિકાસ થાય એવી હું સૌને મારી ખાતરી આપું છું। गुजरात के वडोदरा में आज आयोजित 19वें रोजगार मेले में युवाओं को बड़ी सौगात मिली। देश भर के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वडोदरा में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां हजारों युवाओं के चेहरे पर सरकारी नौकरी मिलने की खुशी साफ दिखाई दी। इस रोजगार मेले में देश भर के करीब 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जबकि वडोदरा में भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। रेलवे, पोस्ट, बैंकिंग और हेल्थ जैसे विभिन्न विभागों में युवाओं को नौकरी का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और युवाओं को संबोधित किया। देश के कुल 47 स्थानों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहीं वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2022 से रोजगार मेला की प्रक्रिया शुरू की थी और आज 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है और आज तक में जो 18 रोजगार मेला हुआ उसके अंदर करीब 12 लाख युवाओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब मिली है। आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के युवाओं को समय पर अपने क्षमता के आधार पर जॉब मिल जाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब चिंता भी करते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया था। युवा जॉब ढूंढे उसके बजाय वो स्टार्टअप में कुछ नया करे और कई लोगों को अपने साथ जॉब में जोड़े। इस प्रकार की प्रक्रिया में भी करीब आज ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बताया कि 2,40,000 जितने स्टार्टअप जो रजिस्टर हुए हैं और उसके अंदर कई लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको जॉब भी वहाँ पर मिला है। इसी तरह सरकार में भी उन्हें जॉब मिले, पारदर्शिता के साथ मिले, इंटरव्यू में वो पास हो, किसी का भी कोई दबाव ना बन पाए, किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता ना हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अपनी क्षमता के आधार पर जब वो इंटरव्यू देगा तो उसे मन में विश्वास है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है और उसके विश्वास के साथ अब जब वो इंटरव्यू देता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें समय पर अपनी क्षमता के आधार पर काम दिलाना, ये बहुत ही आवश्यक है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये करके दिखाया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान से पहले प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। हर की पौड़ी से लेकर मनसा देवी मार्ग तक पुलिस और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज हरिद्वार पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस ने अपर रोड, मनसा देवी पैदल मार्ग, हर की पौड़ी, भीमगौड़ा और खड़खड़ी क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान सड़क और पैदल मार्गों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया गया। गुजरात के पाटन जिले की सरस्वती तालुका पंचायत में सत्ता का फैसला बेहद रोमांचक तरीके से हुआ। पाटन जिले की 9 तालुका पंचायतों में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला सरस्वती तालुका पंचायत में देखने को मिला। यहां भाजपा और कांग्रेस को बराबर 12-12 सीटें मिली थीं।
जिसके चलते अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला बराबरी पर आकर अटक गया था। आज मामलतदार और टीडीओ की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। दोनों दलों के बीच बराबरी की स्थिति बनने पर चिट्ठी निकालकर फैसला किया गया। चिट्ठी में भाजपा के पक्ष में फैसला आने के बाद सरस्वती तालुका पंचायत की सत्ता भाजपा के हाथों में चली गई और उसके साथ ही गीता रबारी को सरस्वती तालुका पंचायत का नया अध्यक्ष चुना गया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572 606.
देश भर के युवाओं को आज मिला रोजगार का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। इसमें चुने गए युवाओं को रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, वित्तीय विभाग और उच्च शिक्षा समेत कई सरकारी विभागों में नौकरी मिली। देश के 47 शहरों में हुए 19वें रोजगार मेले में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से बातचीत भी की। इससे पहले देश भर में 18 रोजगार मेले हो चुके हैं, जिनमें करीब 12 लाख युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी बोले, 5 देशों की इस यात्रा के दौरान मैंने कई देशों की बड़ी कंपनियों के नेताओं के साथ बातचीत की। हमारी विस्तृत चर्चाएं और बैठकें हुईं। हर जगह मैंने लगातार एक बात महसूस की, दुनिया भर के युवाओं और भारत की तकनीकी प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स के सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन, कृषि पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचार में सहयोग पर चर्चा हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और समुद्री सहयोग पर चर्चा आगे बढ़ी और साझेदारी को लेकर समझौते हुए। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। नियुक्ति पत्र मिला है, बहुत खुशी हो रहा है। इस खुशी के पल में मेरे माता पिता का भी संघर्ष रहा है, मेरा भी संघर्ष रहा है। मेरा घर झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग को आज ये जो असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे चयनित हुए हैं, उसी का नियुक्ति पत्र मिला है। और इसमें हमारे नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस खुशी के पल में हमें ये जो मिला है। नियुक्ति पत्र बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जो है असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे में उसके तहत सिलेक्ट हुए हैं। उसका 3 एग्जाम हुआ था, CBT 1, CBT 2 तथा साइको। उसी के बाद उपलक्ष्य में DB मेडिकल होने के बाद हम लोगों को यहाँ तक मतलब पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोदी जी के मतलब जो रोजगार मेला है उसके माध्यम से हम लोगों को नियुक्ति पत्र आज प्राप्त हुआ। इससे हमको, हमारे घर वालों, परिवार वालों को, सबको बहुत खुशी। यूपी अमेठी वही निवासी है। हमारे देश में लाखों परिवारों का सपना होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, लेकिन उनका बजट उनकी पसंद के बीच में आकर अक्सर खड़ा हो जाता है। नई ड्रेस पसंद आती है, नया हैंडबैग अच्छा लगता है, फुटवेयर भी दिल जीत लेता है, लेकिन प्राइस टैग देखकर मन मारना पड़ता है। लेकिन अब वडोदरा शहर में शॉपिंग करना बेहद आसान और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि वडोदरा शहर में खुल चुका है ब्रांडेड फैक्ट्री, एक ऐसी
ऐसी दुकान, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां आपको एक ही छत के नीचे ब्रांडेड क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस में कपड़े, फुटवेयर, हैंडबैग, एक्सेसरीज, होम एसेंशियल सब कुछ मिल सकता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज बड़ौदा शहर में मशहूर हस्तियों की उपस्थिति में ब्रांडेड फैक्ट्री का उद्घाटन हो चुका है। बड़ौदा के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक नया शॉपिंग विकल्प शहर में शुरू हो गया है। कपड़ों से लेकर किचनवेयर, फुटवेयर, हैंडबैग, होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तक अलग अलग श्रेणियों के सामान अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शहर में आज ब्रांडेड फैक्ट्री का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर टीवी अभिनेत्री निया शर्मा, रियलिटी शो स्टार कशिश कपूर और अभिनेता विवेक ओबरॉय की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस भी वहां पर मौजूद रहे। आज बड़ौदा शहर में ब्रांडेड फैक्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे बड़ौदा के निवासियों से? वडोदरा के निवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का लोगों को इंतज़ार था, डिस्काउंट प्रोडक्ट, ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट, तो अनबीटेबल प्राइस में हम लोग आपको मुहैया करा रहे हैं। और एक बार पधारें, देखें और लाभ लें। हम लोग यहाँ पे जो नया मॉल आज ओपन हुआ है तो उसके सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं, साथ में शॉपिंग भी हम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं? प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, अच्छा डिस्काउंट्स भी मिल रहा है और काफ़ी सारी वेराइटीज़ भी है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं आज इसका इंस्टा पे इसका बहुत सारा मार्केटिंग हुआ था, मैंने चला आज चांस ले लेते। एक्चुअली इतना रश में मैं आता नहीं हूँ, लेकिन चांस लिया कि यहाँ फैसिलिटी अच्छा है। तो सेलिब्रिटीज को देखने आए हैं, कुछ सामान नहीं पहले तो ओनली फॉर विवेक ओबरॉय, बाकी कोई में इंटरेस्ट नहीं है। फैन है आप? फैन है विवेक ओबरॉय? सवाल ही नहीं है। मैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए भी आया था। मैं कल भी एक दूसरी जगह पे गया था, लेकिन यहाँ क्वालिटी वाइज प्राइस रीजनेबल है। जो इंस्टा पे दिखाता है वो सही है। ब्रांडेड फैक्ट्री का दावा है कि यहाँ विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा तथा अभिनेता विवेक ओबरॉय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ब्रांडेड फैक्ट्री का उद्देश्य ग्राहकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर और घरेलू जरूरतों से जुड़े विभिन्न उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। बस खुशी है कि हमारी इन्वेस्टी कंपनी है ब्रांडेड फैक्ट्री, उसका एक्सपेंशन हुआ है भीलवाड़ा से लेके यहाँ तक बड़ौदा में। और जिस तरह से आज का माहौल रहा है, जिस तरह का आज का लोगों का फीडबैक रहा, हम बहुत खुश हैं। हमें लग रहा है कि कंपनी बहुत सक्सेसफुल होगी और बहुत जल्दी आईपीओ हो जाएगी। सर, मुंबई तक इसको एक्सपांड करने का इरादा है? ये डिसीजन तो फाउंडर्स का है। बसंत भाई हैं, यहीं खड़े हैं। वापी तो जा ही रहे हैं, मुंबई के बहुत निकट है। अब उसके आगे मुंबई भी जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनके इन्वेस्टमेंट थीसिस पे होगा। हम केवल इन्वेस्टर हैं। हमारे जो छोटे भाई हैं बिंद्रा साहब, ये उनको बहुत गाइड करते आए हैं, यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी पहुँचाएंगे। इनमें हमें बहुत विश्वास है, तो ये भी गाइड करेंगे करेक्टली कि कौन से लोकेशन में करना है, कौन से नहीं। कि आप ये सोल्यूशन बिल्ड कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, और आज सारे ब्रांड्स को लेकर के आना और सारे ब्रांड्स के साथ में आज जैसा आपने सवाल पूछा था, आज देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर, देश भर के होलसेलर, देश भर के रिटेलर वो भी हमसे माल लेके जा रहे हैं ब्रांडेड फैक्ट्री से। मैं आपके माध्यम से रिटेलर्स को बताता हूँ कि रिटेलर्स आज डबल का मार्जिन बना पा रहे हैं अपने स्टोर पे हमारे यहाँ से सामान ले जा करके। तो ब्रांडेड फैक्ट्री एक एनेबलर है कस्टमर के लिए भी, होलसेलर के लिए भी, रिटेलर के लिए भी। ये ऐसा नहीं, इन्होंने दुनिया की दुकानें खोल दी हैं, भारत की दुकानें खोल दी हैं। तो एक होता है बाय साइड, एक होता है सेल साइड। ब्रांडेड फैक्ट्री आज बीच में है और बीच में इधर और इधर को ऐसा कनेक्ट किया है जिसके कारण ये इकोसिस्टम बड़ा मजबूत हुआ है, बाय साइड का भी और सेल साइड का भी। ऐसा नहीं केवल कस्टमर को फायदा हो रहा है, होलसेलर रिटेलर आज कितने हो गए हमारे साथ में? लगभग 7,000 होलसेलर रिटेलर आज हमसे सामान लेके जा रहे हैं। तो आपने ठीक पूछा, भीलवाड़ा से अब अगला सक्सेस वडोदरा हुआ। आज आप देख रहे हैं हजारों लोग आए थे और यहाँ पे अब ये भीड़ रुकने वाली नहीं है। जब आपको कोई 20,000 रुपये की चीज़ 5,000 में मिल जाए, 4,000 में मिल जाए, ब्रांडेड मिल जाए, ब्रांड न्यू मिल जाए, तो ये असली भारत का जो रियल भारत है उसका सपना पूरा करने के लिए ब्रांडेड फैक्ट्री एक मिशन है।
गुजरात के पाटन के सिद्धपुर तालुका पंचायत में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया है। पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका पंचायत में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम कर लिया है। तालुका पंचायत की कुल 22 सीटों में से कांग्रेस को 14 सीटों पर बहुमत मिला है, जबकि बीजेपी को 7 और AIM को 1 सीट हासिल हुई है। चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें पंचायत के सभी 22 सदस्य मौजूद रहे। बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने तालुका पंचायत की सत्ता अपने हाथ में ले ली। तालुका पंचायत के नए प्रमुख के रूप में तहेराबेन नईम खान पठान को चुना गया है। वहीं उप प्रमुख पद पर लीलाबेन अगराजी ठाकुर की नियुक्ति हुई है, जबकि गोविंद भाई पटेल को कारोबारी चेयरमैन बनाया गया है। સિદ્ધપુર તાલુકા પંચાયત આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીની બની છે અને અમારા પ્રમુખ શ્રી તાહેરાબેન અને ઉપપ્રમુખ શ્રી લીલાબેન અને કારોબારી અધ્યક્ષ તરીકે ગોવિંદભાઈ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। હર્ષની લાગણી સાથે અમે સૌને વધામણા કર્યા છે। અમારી 14 સીટો અકબંધ ભારતીય જનતા પાર્ટીની આટલી કુપટ નીતિમાં અમારા કાર્યકરો અકબંધ રહ્યા, અજ્ઞાન સ્થળે ક્યાંક મૂકવામાં આવ્યા, તેમ છતાંય અમારો કોંગ્રેસનો કાર્યકર ક્યાંક ડગ્યો નથી। સિદ્ધપુરની પ્રજાએ જે અમારા ઉપર ભરોસો મૂક્યો છે, સિદ્ધપુર તાલુકા પંચાયતમાં અમારા ઉપર જે ભરોસો મૂક્યો છે, એ ભરોસાને અમે ક્યારેય સિદ્ધપુરના લોકોને તોડવા નહીં દઈએ અને સિદ્ધપુરના લોકોને આહવાન કરીએ છીએ કે તમારા નાનામાં નાનું કામ જે કોઈ હોય એ તાલુકા પંચાયતમાં અમારા પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ કારોબારી ચેરમેન અને તમામ બોડી હાજર રહેવાની છે। ગામડાના કાર્યકર નાનામાં નાનું કામકાજ હોય તો અમારા પ્રમુખશ્રીનો સંપર્ક કરે અને અમે આ કામને આ સિદ્ધપુરની લોકોની સંપૂર્ણપૂર્ણ સેવા કરવાના છીએ અને આવાવાળા સમયની અંદર જે કંઈ નાની મોટી સિદ્ધપુરની સમસ્યાઓ છે અમે આ સિદ્ધપુર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે અમારા જે વ્યક્તિઓ બેઠા છે અમે સફળ પરિપૂર્ણ કરશું। ફરી પ્રજાએ અમને ખૂબ રંગી બહુમતીથી જીતાડી અને પ્રજાનો અવાજ બનાવ્યો છે, એ બદલ ફરી સિદ્ધપુરના આગેવાનોને કોંગ્રેસના કાર્યકરોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा में SOG पुलिस ने स्पा सेंटर पर बड़ी कार्यवाही करते हुए देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। अरवली जिले के मोड़ासा में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का SOG पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक मोड़ासा शामलाजी हाईवे पर स्थित एटलांटा बिजनेस परिसर में चल रहे अवैध द फैमिली स्पा में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर SOG टीम ने स्पा पर छापा मारा। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने स्पा संचालक और मालिक को हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में स्पा की आड़ में देह व्यापार चलने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अरवली जिला पोलीस अधीक्षक श्री मनोज सिंह जाडेजा साहेब नावे આપેલી સૂચના મુજબ અરવલ્લી જિલ્લામાં ચાલતા સ્પાની આડમાં દેહ વેપારના ગેરકાયદેસર ધંધા કરતા ઇસમો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે SOG પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી PB ચૌધરી સાહેબ તથા તેમની ટીમના શામળાજી રોડ ઉપર નવી સિવિલ હોસ્પિટલની સામે આવેલ એટલાન્ટા હબ નામના કોમ્પ્લેક્સમાં આવેદાત ફેમિલી નામના સ્પામાં ડમી ગ્રાહક મોકલી અને છટકું ગોઠવેલું, જેમાં તેઓ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરતા જણાઈ આવેલ, જે આધારે તેઓના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી તેના માલિક અને સંચાલક વિરુદ્ધમાં મોડાસા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। गुजरात के पाटन जिले की सरस्वती तालुका पंचायत में सत्ता का फैसला बेहद रोमांचक तरीके से हुआ। पाटन जिले की 9 तालुका पंचायतों में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला सरस्वती तालुका पंचायत में देखने को मिला। यहाँ भाजपा और कांग्रेस को बराबर 12-12 सीटें मिली थीं, जिसके चलते अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला बराबरी पर आकर अटक गया था। आज मामलतदार और TDO की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। दोनों दलों के बीच बराबरी की स्थिति बनने पर चिट्ठी निकालकर फैसला किया गया। चिट्ठी में भाजपा के पक्ष में फैसला आने के बाद सरस्वती तालुका पंचायत की सत्ता भाजपा के हाथों में चली गई और उसके साथ ही गीता रबारी को सरस्वती तालुका पंचायत का नया अध्यक्ष चुना गया। गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। एक ऐसे ही सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। वडोदरा के सावली में एक बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई,
जिसमें सावली मुवाल रोड पर बैठक मंदिर के पास एक रिक्शा और हाईवा ट्रक की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गौरतलब है कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। हादसा इतना भयावह था कि रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस गंभीर दुर्घटना में आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत इलाज के लिए 108 से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सावली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे की वजह से सावली मुवाल रोड पर ट्रैफिक जैम भी लग गया था, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने सुचारू कराया। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, Jio TV पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।